स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टी चेंजर की बात करेंगे या प्रॉपर्टी पैलेट की बात करेंगे। ऑटोकैड ड्राइंग के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मेरे पास एक ड्राइंग खुली हुई है, इसमें सर्कल भी है, हैचेस भी लगी हुई है, यहाँ पे लाइंस भी है, डायमेंशन है, यहाँ पे टेक्स्ट है। तो ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट है। हर ऑब्जेक्ट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उनकी लेंथ होगी, विड्थ होगी, साइज होगी, उनका कलर होगा। तो वो प्रॉपर्टीज जो है वो इस वक्त हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी पैलेट। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है और करामत चीज़ जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। करामत इस लिहाज से कि जब आप इस पर काम करेंगे, जितना जितना आप इस पर काम करते जाएंगे तो उतनी उतनी आपको जो है काम में सहूलतें प्रोवाइड होती जाएंगी। तो वो आपको लगेगा कि प्रॉपर्टी चेंजर इज इटसेल्फ अ गुड जॉब फॉर अस। तो अभी हम करते हैं काम शुरू प्रॉपर्टी पैलेट का। तो प्रॉपर्टी पैलेट खुलेगा कहाँ से? आपने व्यू टैब के अंदर जाना है और यहाँ पे पैलेट्स का एक पैनल बना हुआ है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज का एक पैलेट की कमांड होगी, इसको आप क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी पैलेट आपका खुल जाएगा। ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है प्रॉपर्टी पैलेट। एक दफा हम यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है, इसको क्लिक कर देते हैं तो ये बंद हो जाएगा। कीबोर्ड से कंट्रोल 1 आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल 1, तो आपको यही प्रॉपर्टी पैलेट जो है वो खुलता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी पैलेट को जरा देख ले। यहाँ पे इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि इसको मूव, देखिए मैं इसको पकड़ के यहाँ से ड्रैग करके इस तरफ लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और पैलेट को इस्तेमाल करना, यहाँ से पैलेट बंद हो जाएगा, यहाँ से ये डॉक हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा, ये देखिए हाइड, ठीक है। और फिर इधर क्लिक करेंगे तो ये जो है अनहाइड हो जाएगा। यह बटन जो है इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मूव, साइज, क्लोज हो जाएगा। साइज, इसका साइज बड़ा अगर आपको करना हो यहाँ से पकड़ के तो ये साइज इसका बड़ा होगा, ठीक है। इसी तरह आप इसको फिर क्लिक करते हैं, यहाँ पे मूव का बटन आ जाएगा। मूव इसको मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह, इस तरह जैसे हमने पहले इसको पकड़ के ऐसे मूव किया। उसके बाद इसी तरह हमारे पास एंकर लेफ्ट, ये इसको लेफ्ट साइड पे लगा देगा। ये देखो मेरा लेफ्ट साइड पे लग गया। ये मैं जैसे माउस इस तरफ लेके जाता हूँ, इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो इसकी सारी कमांड्स खुल जाएंगी, ठीक है। तो आप दोबारा इधर मैं क्लिक करता हूँ, एंकर राइट करेंगे तो ये राइट साइड पे लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। ऑटो हाइड को अगर क्लिक कर देंगे तो ये ऑटो हाइड खत्म हो जाएगा अगर आप ऑटो हाइड को क्लिक करते हैं तो इसी तरह यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए जरा, ये देखिए, ये इसका इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये है पैलेट। और अब हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं कि ये इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो हम एक दफा इसको लेफ्ट एंकर कर देते हैं क्योंकि मुझे ये आसान लगता है लेफ्ट एंकर। तो अब हम यहाँ पे इसके ऊपर माउस लेके जाते हैं, पैलेट आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसमें एक दफा इसको जो है वो ऑटो हाइड जो है वो उसको खत्म कर देते हैं ताकि हम इसको अच्छे तरीके से समझ लें। देखिए जी, यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। लेट्स सपोज के ये एक ऑब्जेक्ट सर्कल है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा आप नोट कीजिएगा कि आपके प्रॉपर्टी पैलेट पे क्या तब्दीलियां आती हैं। नोट करें, ये देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया प्रॉपर्टी पैलेट पे यहाँ पे सर्कल आपको दिखाई देगा और नीचे सारी सर्कल की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। प्रॉपर्टीज के अंदर देखें, इसका रेडियस है, इसका डायमीटर है, सर्कल फ्रेंस है, एरिया है, इसकी लाइन टाइप है, इसका कलर है। तो आपने कोई भी अगर सर्कल के अंदर तब्दीली करनी है आप प्रॉपर्टी पैलेट से उस सर्कल को तब्दील कर सकते हैं। फर्ज करें हम कुछ और सिलेक्ट करते हैं, इसको मैं स्केप करता हूँ एक दफा। अब मैं ये लाइन सिलेक्ट करता हूँ, ये वाली। तो ये पॉली लाइन है, पॉली लाइन के मतलब सारी जो है प्रॉपर्टीज आ गई है। तो इन प्रॉपर्टीज की मदद से आप पॉली लाइन को तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप डायमेंशन को सिलेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज कि मैं ये डायमेंशन को सिलेक्ट किया हुआ, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट अभी सिलेक्ट है, पॉली लाइन और डायमेंशन। तो अगर आपने पॉली लाइन को डायमेंशन को देखना है तो डायमेंशन को देख लें, डायमेंशन की सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी से आप इस ऑब्जेक्ट को तब्दील कर सकते हैं।
प्रॉपर्टी असल में है क्या? प्रॉपर्टी असल में ये है कि उसका साइज क्या है, उसकी किस लेयर पे है, कौन सी टाइप है। तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी पैनल होगा ही इसलिए कि अगर आपने एक ड्राइंग को मॉडिफाई करना है तो प्रॉपर्टी पैनल जो है वो एक बहुत ही बेस्ट प्लेस होगी आपकी उस ऑब्जेक्ट को तब्दील करना है। अभी हम करके देखेंगे इसको। देखिए लेट्स सपोज कि ये सर्कल है, यहाँ पे सर्कल मेरा सिलेक्ट हुआ है। सर्कल अब इसकी लेयर कौन सी है वो यहाँ से अगर आप तब्दील करना चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। लाइन टाइप तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह विजुअलाइजेशन है, इसमें ज्योमेट्री है। फर्स्ट करें रेडियस जो इसका 0.1 है, हम कहते हैं जी ये 0.1.20 का ये सर्कल लगना चाहिए। तो जैसे ही आप इसको साइड पे क्लिक करेंगे ये सर्कल ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। देखिए नोट करें। तो ये है फायदा आपके जो है वो प्रॉपर्टी पैलेट का कि आप इसी पैलेट के जरिए इसी में बैठे हुए जो है वो ड्राइंग्स को तब्दील कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक दफा इसको अनसेलेक्ट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज आ गई। मल्टी लाइन है, ये बाई लेयर है, और इसका ये जो आप यहाँ पे ये इसकी कंटेंट है, आप इसमें कोई तब्दीली करना चाहे वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आप तब्दीली कर सकते हैं इजीली। अब इसी तरह इसका जो साइज है, रोटेशन है, वो आप तब्दील करना चाहते हो, ये 45 पे घूम जाए तो 45 पे घूम जाएगा। तो प्रॉपर्टी पैलेट मेरा ख्याल आपको अंदाजा हो रहा होगा कि किस कदर इंपॉर्टेंट है आपकी ऑब्जेक्ट की मॉडिफिकेशन में। मटेरियल अगर इस पे लगाना है, इसकी लाइन टाइप आपने चेंज करनी है, इसका कलर चेंज करना है, इसकी कोई भी इसकी जो आपने प्रॉपर्टी तब्दील करनी है तो वो आप प्रॉपर्टी पैलेट के जरिए कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज कि ये जो मेरा डायमेंशन लगी हुई है यहाँ पे, ये रॉन्ग लेयर पे है, इसकी लेयर ये वाली है। तो हम इस डायमेंशन को क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी पैनल की मदद से हम इसको जो है वो इसकी लेयर जो है वो लेयर जो है वो इसकी आप तब्दील कर सकते हैं। लेयर इसकी डायमेंशन है तो हम इसको डायमेंशन लेयर पे ले जाते हैं, ठीक है। इसको बाई ब्लॉक कर दे, या बाई लेयर कर दे, बाई लेयर कर, ठीक है। तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी तब्दील हो गई। अब इसी तरह फर्ज करें हम मेरे पास ये हैच है, हैच को हमने सिलेक्ट किया तो हैच की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। अगर हैच पैटर्न फर्ज करें हमने तब्दील करने हैं तो हम यहीं पे हैच पैटर्न जो है वो इजीली तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पैटर्न लगाना है वो लगा सकते हैं। ये पैटर्न सपोज हम लगाना चाह रहे थे तो जब दो हैचेस को सिलेक्ट करोगे इकट्ठा तो वो दो हैचेस इकट्ठी हो जाएंगी। इकट्ठी आप इनकी कोई प्रॉपर्टी तब्दील करोगे तो वो दोनों की तब्दील हो जाए। लेट्स सपोज कि मैं ये तब्दील करना चाह रहा हूँ तो दोनों की ये तब्दील हो, ठीक है। तो इस तरह आप जो है हैच कर सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को भी तब्दील कर सकते हैं।